रात के 9 बजे थे। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। बिजली गुल थी और उमस भरी गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा था। रामू और बिमल गांव की चौपाल पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। भाई रामू, सुना है आज प्रधान जी के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। शहर से डॉक्टर को बुलाने की बात हो रही थी। हाँ भाई, पर डॉक्टर आएगा कैसे? मुख्य सड़क का पुल टूटा है। अब तो बस वही एक रास्ता बचता है। कौन सा? शमशान वाला रास्ता? पागल हो गए हो क्या? उस रास्ते पर तो दिन में भी रूह कांप जाती है। कहते हैं वहां भैरव बाबा का पहरा है और जो भटक गया वो लौट के नहीं आता। तभी गांव का नौजवान सुमित वहां आया। सुमित शहर में पढ़ता था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। क्या चचा, आप लोग भी पुरानी कहानियों में फंसे हैं। मैं अभी उसी रास्ते से होकर शहर जा रहा हूँ। दवाइयाँ लानी है। कोई भूत वूत नहीं होता। बेटा सुमित, जिद मत कर। वो रास्ता साधारण में ही है। वहां हवा का रुख अचानक बदल जाता है। हवा का रुख या मेरा डर? मैं 20 मिनट में लौट आऊंगा। सुमित अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। जैसे ही उसने शमशान वाले रास्ते पर कदम रखा, तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बरगद के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं रात के अंधेरे में किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थीं। बेकार में डर रहे हैं सब, बस सन्नाटा ही तो है। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। सुमित रुका। कौन है वहां? नेवला है क्या? कोई जवाब नहीं आया। बस दूर से किसी सियार के रोने की आवाज गूंजी। सुमित ने पैडल तेजी से मारना शुरू किया। तभी उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। चप 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 चप। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने सामने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते के बीचों बीच एक बुढ़िया बैठी थी, जिसकी पीठ सुमित की तरफ थी। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर चलिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। दादी, सुन रही हैं आप? सुमित ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, बुढ़िया धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे और चेहरे की खाल लट। बेटा, माचिस है क्या? मेरा चूल्हा ठंडा पड़ गया है। सुमित की चीख निकल गई। उसने साइकिल छोड़ी और पीछे की तरफ भागा। भागते भागते उसे एहसास हुआ कि वो गांव की तरफ नहीं, बल्कि शमशान के और अंदर जा रहा है। भागते भागते वो एक पुरानी चिता के पास पहुंचा, जो अभी भी सुलग रही थी। वहां उसे वही बुढ़िया फिर दिखी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ गांव का वो डॉक्टर भी खड़ा था, जिसकी मौत 2 साल पहले सड़क हादसे में हुई थी। दवाइयां मिली हैं? सुमित पत्थर बन गया।